हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 15 नवंबर को करंट अफेयर्स करवाई गई है कुमार गौरव सर के द्वारा, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो आज 12, 13 और 14 नवंबर की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट के CEO कौन है? तो मीका है। तो मीका है, ये मानव की तरह दिखने वाली पहली रोबोट है जिसके CEO बनाए गए हैं मीका को। और इसकी कंपनी का नाम क्या है? तो कार्टेजेना। जो रोबोट निर्माण कंपनी है वो तो है हैंसेन, और जो मीका है ये इस कंपनी का नाम है। जो मीका बनाने वाली है ये है कार्टेजेना। तो हैंसेन कंपनी है, इसी के द्वारा जो सोफिया रोबोट है वो भी बनाया गया था। इसको भी याद रख लीजिएगा। लीसा क्या है? तो ये भी AI आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है जिसको कि उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया है। चैट GPT किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI के द्वारा। और बार्ड है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के अंदर ही शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो इनका नाम है डायना एडुलमी। तो जो डायना एडुलजी है ये पहली भारतीय महिला बन गई है। तो हाल ही में ICC जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम है इसमें 3 को शामिल किया गया है, जिसमें 2 तो भारतीय हैं और एक अरविंद डिसिल्वा है, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और भारत के अंदर एक तो मेल और एक फीमेल 2 को शामिल किया गया है। तो मेल के अंदर है वीरेंद्र सहवाग। तो टेस्ट मैच के अंदर ही 2 बार 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। और महिला के अंदर है डायना एडुलजी। तो डायना एडुलजी है, ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि जो ICC वर्ल्ड कप है ये इसका आयोजन भारत के अंदर ही किया जा रहा है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। ICC वर्ल्ड कप है ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रम के हिसाब से 13वें नंबर का है। और पहली बार इसका आयोजन है वो 1975 के अंदर हुआ था। विजेता है वेस्ट इंडीज। और जो लंदन के अंदर ये मैच हुआ था लॉर्ड्स के मैदान के अंदर ही। होस्ट 2023 में भारत है। पहला मैच है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था और इसमें विजेता है वो न्यूजीलैंड बना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ही खेला गया था। शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, जिसमें मेल के अंदर ब्लेज है, फीमेल में टोंक है। थीम है दिल जसन बोले और इसके सिंगर है प्रीतम। टोटल 10 टीमों के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर है। और सर्वाधिक शतक है वो रोहित शर्मा के द्वारा ही लगाया गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। WOAH एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां जो सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो WOAH क्या है? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है। स्थापना 1924 के अंदर हुई है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। तो इसका जो 33वां सम्मेलन है वो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 36 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया है और इसकी अध्यक्षता है वो डॉक्टर संजीव बालियान है उसके द्वारा की गई है। तो डॉक्टर संजीव है ये वर्तमान में पशुपालन राज्य मंत्री हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नई दिल्ली की अंदर ही जो यशो भूमि है वहां पर P20 है इसका आयोजन किया गया है। G20 की बैठक भी भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही हुई है। LCO की अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा ही की गई है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आधिकारिक तौर पर ही यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो रूस के द्वारा कर दी गई है। और रूस के द्वारा हाल ही में जो CTBT है उससे भी बाहर होने की घोषणा की है। तो इनसे बाहर होने की घोषणा करने का कारण क्या है? क्योंकि जो नाटो है इसका विस्तार बढ़ रहा है, इस वजह से ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। GI टैग प्राप्त बेरीनाग चाय का संबंध किससे है? तो हाल ही के अंदर उत्तराखंड के जो 15 उत्पाद हैं उनको GI टैग दिया गया है। तो ये जो बेरीनाग चाय है ये उत्तराखंड की है। GI टैग है ये एक्ट है 1999 का। फर्स्ट GI टैग है ये 2004 के अंदर दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। मंत्रालय कौन सा है? तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय है और ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। प्रमुख GI टैग देखते हैं। आथुर पान का पत्ता, तो ये थूथुकुड़ी तमिलनाडु का है। चंदेरी नमकट्टी कन्याकुमारी, मेरीटिला और चेद्दी बुट्टा साड़ी, तो ये भी तमिलनाडु का ही है। नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग्स राजस्थान की है। उस्ता कला बीकानेर की है। भद्रवा राजमा और रामबन सुलही शहद जम्मू कश्मीर का है। काला जीरा चावल उड़ीसा का है। पारंपरिक पनीर चुप्पी, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। बस होली पश्मीना जम्मू कश्मीर की है। लोकप्रिय व्यंजन कलारी, ये भी जम्मू कश्मीर की है। काजू गोवा का है। मिठाई रसबली उड़ीसा की है। और खामती चावल और तांगसा बस्तर है ये अरुणाचल प्रदेश का है। इनको भी याद रख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जोकोटा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण है वो किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो सिडबी के सहयोग से। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लखनऊ के अंदर है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। डॉक्टर अब्दुल कलाम है, इनकी जयंती पर ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ही मनाया जाता है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं और इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विज फ्रीडम। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस है, ये 12 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 12 नवंबर 1947 को ही महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली व आखिरी बार जो ऑल इंडिया रेडियो है इसके माध्यम से ही जो विस्थापित है इनको संबोधित किया था। इस वजह से ही जो राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व डायबिटीज दिवस है, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है, तो वह है बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक का, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोंगो सागर 2-3 समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर ही किया गया है। और बोंगो सागर अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। नौसेना का अभ्यास है, क्रम के हिसाब से ये 4th नंबर का है। भारत की तरफ से इसमें INS कुठार, INS कुल्तान व डोर्नियर विमान है, इसके द्वारा भाग लिया गया है। तो हाल ही के अंदर भारत के द्वारा डोर्नियर विमान है, ये श्रीलंका को भी दिया है। संप्रति अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। बांग्लादेश को आज़ाद है वो 1971 के अंदर किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख कौन है? तो राजेश धनखड़ हैं। नौसेना प्रमुख R हरिकुमार है और नौसेना दिवस है, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी है और एयरफोर्स दिवस है, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे हैं और थल सेना दिवस है, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। CDS कौन है वर्तमान में? तो अनिल चौहान है और फर्स्ट CDS थे बिपिन रावत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटेन के नए गृह मंत्री किसको बनाया गया है? तो जेम्स क्लेवेरली को। तो जेम्स क्लेवेरली हैं, इनको सुहेला ब्रेबरमैन है, इनकी जगह पर ही बनाया गया है और ये दोनों ही भारतीय मूल की हैं। तो इनको सुहेला है, इनको हटा क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके द्वारा ही जो फिलिस्तीन समर्थक हैं उनका जो फिलिस्तीन समर्थक विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने पुलिस पर ही इसका आरोप लगा दिया गया है और खुद को इसे अलग कर लिया है, इस वजह से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है ब्रिटेन के? तो डेविड कैमरून है और प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो गोवा के अंदर। इसका शुभंकर क्या है? तो मोगा है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो वो गुजरात में किया गया था। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा, तो ये भी याद रख लीजिएगा। फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है, सेकंड रैंक सर्विसेज की है और थर्ड रैंक है हरियाणा की। सर्वश्रेष्ठ एथलीट के अंदर ही मेल में है श्री हरि नटराजन और एक कर्नाटक के रहने वाले हैं। खेल है तैराकी। फीमेल के अंदर है संयुक्ता, रहने वाली है उड़ीसा की और इनका खेल है जिम्नास्टिक, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली मेग लेनिन का संबंध किससे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। तो संन्यास के अंदर मेल के अंदर हाल ही में जो सुनील नरेन है उनके द्वारा भी संन्यास लिया गया है और ये वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। फीमेल के अंदर है मेग लेनिन और ये ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान है। निलंबन किसने किया है? तो हाल ही के अंदर ICC के द्वारा ही जो श्रीलंका क्रिकेट टीम है इसको निलंबन कर दिया गया है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र जो प्रमाणन प्राप्त करने वाले रंगिया और मारीना रेलवे स्टेशन का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो है 3.0 का आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। तो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है वहां पर इसका आयोजन हो किया गया है। विषय क्या है? तो पर्वतों का भूत। तो पर्वतों का भूत है ये इसका विषय है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पश्चिमी रेलवे का पहला रेल कोच रेस्तरा ट्रैक साइड तड़का है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो राजकोट गुजरात के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। मिट्टी कैफे, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा ही जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके लिए ही इसको भी लॉन्च किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। SBI वल्लेज की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। BPCL प्योर फॉर श्योर पहल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं।
प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शम्मी हैं और इससे पहले MC मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर व अवनी लेखरा हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा हैं। ICC वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत हैं, ये हैं सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो तो जापान की है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली हैं। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन है ये राजकुमार राव हैं और इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे। सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। एशिया हॉकी महासंघ एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर सलीम टेटे हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं। सी चैलेंज क्लाइमेट के हैं श्रिया घोड़ावत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन हैं। कॉफी सम्मेलन का रोहन बोपन्ना है। बिहार स्टेट आइकॉन कौन है तो मैथिली ठाकुर है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक हैं। माँ भारती का सपूत गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। देश का मेट्रो कार्यक्रम है इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनी सूद हैं। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। महाराष्ट्र सरकार के ही इस्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। HSBC हांगकांग बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। इन्फोसिस कंपनी में मेल के अंदर ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल हैं और फीमेल के अंदर है ईगा स्वीटेक। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम व फरहान अख्तर हैं। लक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम हैं। एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कंगना राणौत हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। तो इन जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको याद रख लेना और इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं।